जरदारी गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन क्या फायदा इस गिरफ्तारी का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त जमानत खारिज करने का क्या मकसद था, जबकि आज से पार्लियामेंट में बजट पर बहस शुरू हो चुकी है। क्या ये ग्राउंड्स तो नहीं सेट की गई कि आज जमानत खारिज हो और कल असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके जरदारी को पार्लियामेंट बुला ले और फिर हम घूम फिर कर वापस उसी मकाम पर आ जाएं कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बारान ने। असद कैसर ने माजी में भी तमाम नैब मुल्जमान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, इसलिए लग रहा है कि वो जरदारी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेगा और पीपल्स पार्टी का बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। उन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और यह कहा गया कि पार्लियामेंट में अगर शहबाज शरीफ को ना बुलाया गया तो अपोजिशन इजलास नहीं चलने देगी। और फिर वही ब्लैकमेलिंग अब फिर शुरू हो चुकी है और नून लीग और पीपल्स पार्टी और दूसरे मुनाफिकीन मिलकर आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा लेंगे। दोस्तों, जब मैं इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं और मैंने अभी अभी न्यूज में देखा है कि शहबाज शरीफ ने असद कैसर से यह दरखास्त कर दी है कि वो जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। जरा अंदाजा करें कि ये वही शहबाज शरीफ है जो कहा करता था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा और आज उसी जरदारी की रिहाई के लिए ये भीख मांग रहा है। अब सवाल यह पैदा हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही जमानत क्यों खारिज की। जहां इतने अरसे से जमानत दे रखी थी वहीं पर चंद दिन और गुजार लेते ताकि ये इजलास वाला ड्रामा बंद हो जाता, लेकिन ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। इमरान खान से गुजारिश है कि जरदारी या किसी दूसरे करप्शन के बादशाह को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार किया जाए, जो इस वक्त इस बदमाशिया का राइट हैंड और सबसे बड़ा सहूलतकार बना हुआ है। जब तक असद कैसर स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ है तब तक बदमाशिया ₹1 भी वापस नहीं करेगी, बल्कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर पर दंदनाते फिरेंगे और कानून और आइन का मुंह चढ़ाते रहेंगे। आपने देखा कि मीडिया बातों को कैसे ट्विस्ट करके रिपोर्टिंग करता है और बार बार यह कहा जा रहा था कि जरदारी हमजा शहबाज की तरह मुजाहमत करेगा और गिरफ्तार नहीं होगा। इसमें अहम बात यह है कि जरदारी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, उसकी गिरफ्तारी हर हाल में होनी थी और वो गिरफ्तार आज हो गया। उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज को नैब की टीम गिरफ्तार करने आई थी और उसने हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले ली, जबकि आसिफ जरदारी की जमानत को हाई कोर्ट ने ही खारिज किया है। इसलिए आसिफ जरदारी के पास और कोई रास्ता नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से वो हुक्म इम्तनाही ले, लेकिन उसके लिए उससे सबसे पहले गिरफ्तारी देनी होगी और इसीलिए आज आसिफ जरदारी ने गिरफ्तारी दे दी है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आसिफ जरदारी गुंडागर्दी करता और गिरफ्तारी ना देता तो वो मफरूर कहलाता और उसके पीछे नैब या पुलिस उसके पीछे लगी रहती। इसलिए ये बिलावल हाउस के दरवाजे बंद करके ये छुपा हुआ था। और लेकिन ये छोटी छोटी चालाकियां नहीं चलेंगी, उसको गिरफ्तारी देनी ही थी और उसने गिरफ्तारी दे दी। बार बार टीवी पर यह कहा जा रहा था कि शायद आसिफ जरदारी गिरफ्तार नहीं होगा या वो गिरफ्तारी नहीं देगा, इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल ज़हन में रखें कि उसने गिरफ्तारी देनी थी और उसने गिरफ्तारी दे दी। दोस्तों, आपको हमने कल ही बता दिया था कि आसिफ जरदारी गिरफ्तार होने जा रहे हैं और आज वो गिरफ्तार हो गए। कल मैंने इसी मौजू पर एक वीडियो लगाई थी, उसका लिंक मैं एंड पर दे रहा हूं, आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैंने उसमें क्या बातें की थी। और उसमें मैंने इन्हीं खदशात का इजहार बार बार किया था कि असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे और जरदारी दोबारा पार्लियामेंट में आ जाएगा। देखें, अगर आपको मुल्क में एहतसाब करना है तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर ये लोग सिर्फ दंदनाते हैं और कानून और आइन का मुंह चिढ़ाते हैं। ये कभी भी लूटा हुआ पैसा आप इनसे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि अगर आपने लूटा हुआ पैसा निकलवाना है तो फिर आपको इनको डंडा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी भी लूटा हुआ पैसा आपके हवाले नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो भी नैब का गिरफ्तार शुदा मुल्जिम होता है उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उसको पार्लियामेंट में बुला लिया जाता है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही ये पैसा वापस करेंगे? जरदारी के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स का केस है उसमें अरबों डॉलर्स इन्वॉल्व हैं। हम ये अरबों डॉलर्स हुकूमत पाकिस्तान आराम से जरदारी से निकलवा सकती है, लेकिन उसके लिए जरदारी को जेल में रखना पड़ेगा और उसको ये थ्रेट देना पड़ेगा कि उसकी सियासत का बिस्तरा हमेशा के लिए गोल हो सकता है अगर उसने पैसे वापस ना किए, क्योंकि वाहिद हल डील ही है, वाहिद हल प्ली बार्गेन ही है। अगर प्ली बार्गेन ना की गई तो ये ₹1 भी नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो नैब की या FIA की हिरासत में हो। लेकिन अगर इन्हीं लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके आप उनको असेंबली में बुलाते रहेंगे तो ये कैसे
से पैसा निकालेंगे, ये 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। आपने देखा माजी में शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। इनको पता है कि जब ये लोग आजाद हो ही जाएंगे, असेंबली में चले ही जाएंगे, तो ये कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देंगे। इसलिए जरदारी से पहले असद कैसर को पकड़ना पड़ेगा कि यह शख्स जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करे। और यहां तक कहा जा रहा है कि जरदारी के साथ बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं। अगर आप इस मामले को सही तरीके से देखें तो आप इससे बहुत ज्यादा पैसे निकलवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, गालिबन 10 से 20 बिलियन डॉलर्स की अमाउंट है। तो आप इतने पैसे जरदारी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसे हिरासत में रखा जाए। और अगर हिरासत में जरदारी को रखना है तो उससे सबसे पहले आपको चाहिए कि आप असद कैसर को पकड़े। आप जब तक इस शख्स को नहीं पकड़ेंगे, ये चोरों के ऐसे ही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में आने वाली क्या हमारे पास अपडेट्स आती हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसके ऊपर आपको तमाम अपडेट्स देते रहें।